फ्रेंड्स, आज हम अनिल अंबानी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अनिल अंबानी जी को उनकी कुंडली के ग्रहों ने अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। एक चमकते तारे के डूबने की कहानी देखेंगे हम ग्रह की जुबानी। अनिल अंबानी जी जो है एक बार फोर्ब्स द्वारा विश्व स्तर पर 6 सबसे अमीर लोगों में से एक थे और आज वित्तीय संकट से गुजर गए हैं, जिसके कारण अभी हाल ही में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी जी को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के डायरेक्टर पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2002 में पिता के मृत्यु के बाद भाई के साथ विरासत को संभाला। 2005 में बंटवारा हो गया दोनों भाइयों में और 2008 में अनिल अंबानी जी फोर्ब्स की अमीरों की सूची में दुनिया के 6 नंबर पे थे। लेकिन 2016 में 4G जियो की एंट्री ने आईकॉम का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया और अनिल जी को कर्ज के जाल में फंसा दिया। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो गया कि उन्हें अपनी खुद की कंपनी छोड़नी पड़ी और अब उनकी कंपनी बिकने तक की नौबत आ गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसे एक दिन क्यों आ गए कि उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? वैसे कहा जाता है कि अनिल अंबानी जी एक फाइटर रहे हैं। पिता के सामने उनकी जो शान थी, जो परफॉर्मेंस थी, वो देखते ही बनती थी। फ़िलहाल उनको ऐसा लगता है कि एक बिग डील की ज़रूरत है जो उनको इस मुसीबत से निकाल सके। चलिए देखते हैं हम कि उनकी कुंडली के ग्रह क्या कहते हैं। अनिल अंबानी जी का जन्म जो है वो धनु लगन में हुआ था और उनका जुपिटर जो है 12th हाउस में वक्री है। लगन में शनि बैठा हुआ है, 4th हाउस में केतु है। यहाँ पे जो शनि है और जुपिटर है दोनों ही वक्री हो जाते हैं। शनि जो है वक्री होके जब 12th हाउस में जाता है तो उसका संबंध केतु से, चंद्र से और मंगल से बन जाता है। ये जो है बिजनेस के लिए, बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए, भौतिक प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और व्यक्ति को एक दिन ज़मीन पे ला देता है। यहाँ तक कि व्यक्ति को कभी कभी इस कारण से अधिक कर्ज में डूब जाने के कारण से जेल तक जाने की नौबत आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके केस में ऐसा होगा। यहाँ पे जुपिटर है, उसका भी संबंध जो है केतु से बन जाता है, केतु से, चंद्र से। तो ये दोनों ही जो है जातक को आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए तो ये योग अच्छे माने जाते हैं, लेकिन भौतिक क्षेत्र में उन्नति में ये बाधक सिद्ध होते हैं। 10वें घर में राहु यद्यपि अपनी मित्र की राशि में है, लेकिन यहाँ पे राहु अचानक सफलता भी दे देता है और अचानक जमीन पे भी ला देता है। राहु अनिश्चितता का कारक है, राहु जो सडननेस का कारक है। तो राहु का मायावी ग्रह है तो उसका कोई भरोसा नहीं कब ये साथ देगा, कब जमीन पे ला पटकेगा। क्योंकि यहाँ पे राहु का संबंध जो है सूर्य से भी बनता है, बुध से भी बनता है, चंद्र से भी बनता है। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने जल्दबाजी में आवेश में आके कुछ निर्णय ले लिए हैं जो कि इनकी बिजनेस के लिए गलत साबित हुए हैं। यहाँ पे जो है शुक्र और मंगल की युति है 8वें भाव में और सूर्य, बुध और चंद्र हैं 6ठे भाव में। शुक्र और चंद्र का यहाँ परिवर्तन योग बनता है। शुक्र का 6ठे भाव में होना, 8वें भाव में होना बताता है कि व्यक्ति को हमेशा ही कोई ना कोई कर्ज लगा रहेगा और जब शुक्र का संबंध 8वें भाव में बन जाता है तो व्यक्ति को लंबे समय तक कर्ज में रहना पड़ता है। मंगल भी यहाँ पे नीच का हो गया, 8वें में हो गया है। मंगल को वैसे भी कर्ज का कारक कहा जाता है। तो यहाँ पे समस्या और ज़्यादा गंभीर हो गई है। और जब भी कुंडली में राहु चंद्र है, शनि चंद्र है, शुक्र चंद्र का योग बनता है, ये सभी जो योग होते हैं
ये व्यक्ति को काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है फाइनेंशियल जो है लॉस करवाते हैं। कर्ज की स्थिति में व्यक्ति इतना ज़्यादा डूब जाता है कि उसको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे केतु जुपिटर केतु वीनस की स्थिति भी जो है मनी ब्लॉक कर देती है, यानी कि व्यक्ति के जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है उसमें उसको ब्लॉक करती है। यहाँ पे इनका जो है अपने भाई के साथ जो है इनके फादर की डेथ के बाद इन्होंने 3 साल तक तो अच्छा काम किया था। 2002 में इनके पिता की डेथ हुई थी और इसके बाद 2005 तक सब कुछ लगभग ठीक चला। इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और दोनों भाइयों के संयुक्त प्रयास से कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की। लेकिन 2005 में जो है भाइयों में मतभेद हो गए और बिजनेस अलग हो गए। उसके बाद भी इन्होंने 2-3 साल ठीक काम किया, लेकिन उसके बाद जो सैटर्न की इनकी दशा स्टार्ट हुई है 2014 में। उसके बाद जो है इनका प्रोग्रेस काफ़ी कम हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया, क्योंकि सैटर्न के यहाँ पे जो संबंध है केतु से, मार्स से, मून से बन जाता है। तो ये जुपिटर से वक्री होकर जुपिटर से भी बन जाता, तो यहाँ पे ये योग जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो ठीक है, लेकिन भौतिक उन्नति के लिए ठीक नहीं है। इनकी कुंडली में काफ़ी अच्छे योग भी बनते हैं जो बताते हैं कि जिसके कारण इन्होंने इतने अच्छे घर में जन्म लिया, इतने महान पिता की संतान है ये, इतने अच्छे और सक्सेसफुल इनके भाई हैं, बड़े भाई हैं जो काफ़ी उन्नति कर रहे हैं। इसमें देखिए जो शनि है और जुपिटर है वो एक दूसरे से 212 है, यानी कि एक दूसरे के बराबर के घरों में है। और यहाँ पे जो है धर्म कर्म अधिपति योग भी बनता है 6th हाउस में। तो ये जो योग है जातक को काफ़ी लकी बनाता है। यहाँ पे पदम योग बनता है। पदम योग देखिए केतु, चंद्र और वीनस की स्थिति से बनता है। यहाँ पे पदम योग बनता है जो कि जातक को बहुत अधिक मात्रा में धन देता है। बिलियनर योग जो है वो बनाता है ये सब जो योग है। वीनस जहाँ पे देखिए शुक्र जो है यहाँ पे कलाकार योग में है। कलाकार योग के लिए मैंने बताया था कि चंद्र है, बुध है और शुक्र है, ये मिलके कलाकार योग बनाते हैं जब इनका एक दूसरे से संबंध होता है। और साथ ही जो है पंचम और दशम भाव से संबंध होता है और साथ ही सेकंड हाउस से भी संबंध होता है, तो बहुत अच्छा कलाकार योग बनता है। इसमें अगर सूर्य भी शामिल होता है तो जातक जो है कला के द्वारा नेम फेम कमाता है। वीनस होता है तो पैसा भी कमाता है। जुपिटर की दृष्टि हो तो बड़ों का आशीर्वाद और भी काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कलाकार योग बनता है। वीनस जो उनकी वाइफ है वो बहुत अच्छी कलाकार थी, एक्ट्रेस थी, काफ़ी नेम फेम कमाया उन्होंने। और यहाँ जातक भी जो है इससे अटैच हो गया इस योग से, तो पता चलता है कि जातक को भी जो है आर्टिस्टिक आर्ट्स में इंटरेस्ट है, इमोशनल है, आर्टिस्टिक नेचर है। इसमें प्रताप योग बनता है। प्रताप योग कैसे बनता है यहाँ पे देखिए, जब त्रिकोण के लॉर्ड जो होते हैं, जो मोक्ष त्रिकोण होता है उसके लॉर्ड आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। कुंडली में हमें जुपिटर का संबंध जो है सूर्य से भी बनता है और मंगल से भी बनता है, तो ये प्रताप योग कहलाता है यहाँ पे। और जब प्रताप योग होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छे रेस्पेक्टेड नेम फेम वाले और वेल सेटल्ड फाइनेंशियली बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है। और यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट योग भी बन जाता है। सैटर्न का मून का भी कनेक्शन जब इस योग से हो जाता है तो यहाँ पे तो ये जो है जातक को एक बहुत बड़े बिग एम्पायर के ओनर बना देते हैं। और जातक जो है
बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस प्रॉस्पेरस फैमिली में जन्म लेता है। यहाँ पे जुपिटर केतु मून है, और जुपिटर वीनस केतु मून का जो संबंध बनता है वो जो है वो जो है बताता है कि जातक और उसकी वाइफ दोनों का ही जो है जो माइंड है वो स्पिरिचुअल रिलीजियस मोक्ष ओरिएंटेड है। मीन्स ये बिजनेस वगैरह बिजनेस माइंड नहीं है उनका, वो इतना फार साइटेडनेस नहीं है उनके अंदर कि वो आने वाले मतलब लाभ हानि को इतना ज़्यादा जज कर सके अच्छे से। यहाँ पे जो सैटर्न है वो भी देखिए, जो सैटर्न का मैंने बताया, सैटर्न का जो कनेक्शन यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे सैटर्न को देखिए आगे के सारे भाव खाली मिलते हैं, सुबह 6 हाउस में प्लैनेट्स मिलते हैं, और सैटर्न वक्री होके भी यहाँ पे मून मार्स और केतु से संबंध बना लेता है। तो यहाँ पे जो ये जो संबंध बनता है ये बताता है कि जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने प्रोफेशन में आगे आने के लिए। वीनस मून का जो एक्सचेंज है वो बताता है कि जातक को हमेशा ही कोई ना कोई ऋण लगा रहेगा, जबकि जातक की अर्निंग्स भी होंगी। और ये भी बताता है कि यहाँ पे जो वीनस का जो कनेक्शन मून से बन जाता है, मार्स से बन जाता है, तो ये भी बताता है कि जातक की जो वाइफ होंगी वो एंगर प्रोन हो सकती है, एडमेंट काइंड हो सकती है। यहाँ पे जो एक योग और बनता है मून मरकरी का, मून वीनस का जो योग बनता है, ये जातक को बैड नेम भी देता है, किसी स्कैम में भी उलझा देता है जातक को। आपने देखा होगा अनिल अंबानी जी के बार बार उनके ऊपर कभी कोई आरोप आ जाता है, कभी किसी स्कैंडल में, कभी किसी डील में उनके शामिल होने का आ जाता है नाम, उसके कारण बदनामी भी झेलनी पड़ती है जातक को। जो यहाँ पे जो विपरीत राजयोग बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए विपरीत राजयोग बनता है, 12th हाउस भी का भी बनता है, 8th हाउस से भी बनता है, और 6th हाउस से भी बनता है। तो ये जो तीनों हाउसेस से जो इनकी तीनों जो त्रिक हाउसेस हैं उसमें जो विपरीत राजयोग बन रहा है, ये जो है बहुत स्ट्रगल देते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं कि उम्मीद ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति को इन सबसे लाभ होता है। यहाँ पे देखिए इनके भाई से इनका अलग होना, यहाँ पे केतु का जो कनेक्शन होता है जुपिटर से सैटर्न से, ये जो है मेन रीज़न है इनका भाई के साथ इनको अलग होना पड़ा। अभी जो करंट दशा चल रही है वो सैटर्न की चल रही है। मैंने बताया कि सैटर्न का जो कनेक्शन है यहाँ पे केतु से भी बनता है, मून से भी बनता है, मार्स से भी बनता है, और जो कि जो 2033 तक है, तो दशा जो है इनके फेवर में नहीं है। फिर दूसरा है कि जो भुक्ति चल रही है वो वीनस की चल रही है, वो चलेगी 2024 तक। वीनस यहाँ पे मैंने बताया कि लंबे समय तक गिर देने का जिम्मेदार है। यहाँ पे ये मंगल के साथ भी कनेक्शन बनना है इसका, और मून के साथ भी कनेक्शन बनना है, तो यहाँ पे सूर्य के साथ भी कनेक्शन बनना है। तो यहाँ पे जो वीनस से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे इनका जो इस परिस्थिति से निकलने का कोई मार्ग दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी कुंडली में संजीवनी योग बनता है, तो इनको कोई ना कोई मिलेगा जो कि इनकी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था अनिल अंबानी जी की कुंडली का विश्लेषण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।